अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज कंपैरिजन होगा ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे, इस्लामिक भी और कन्वेंशनल भी। इसकी क्या तफसीलात हैं हम मुस्तफ़ा साहब से पूछेंगे। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे आज खालिद साहब ने आपको बताया कि आज हम ओवरऑल कंपैरिजन कर रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का, इस्लामिक का और कन्वेंशनल का। इसका हम आपस में भी कंपैरिजन करेंगे और मैं आपको इस वाली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की जो मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें रिटर्न्स कैसे रहे, इस्लामिक के रिटर्न्स कैसे हैं, कन्वेंशनल के रिटर्न्स कैसे हैं, किस में आपको ज्यादा लॉस हो रहा है, किस में आपको कम लॉस हुआ है पिछले 30 दिन में, और आगे आपको क्या करना चाहिए। ये फंड्स की फिगर जो हैं ये खुद आपको बता रही हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को तफसील से देखिएगा ताकि ये चीजें आपकी समझ में आ सकें। इससे पहले ये वीडियो ना मैंने बनाई है, इस टाइप की वीडियो ना आपको किसी और चैनल पे मिलेगी। तो इस वीडियो से आप भरपूर फायदा उठाइएगा। ये म्यूचुअल फंड कैटेगरी, खासतौर पे इक्विटी के म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के लिए जो भी लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ी मुफीद साबित होगी। तो आप काइंडली इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब मैं आपको शुरू करता हूं। इसमें मैं जो आज आपसे बात करूंगा, इससे मैं एनर्जी फंड के बारे में भी बताऊंगा, इक्विटी फंड जो 100% इक्विटी फंड है इसके बारे में भी बताऊंगा, इसके इंडेक्स फंड के बारे में भी बताऊंगा, डिविडेंड यील्ड प्लान के बारे में भी बताऊंगा, असेट एलोकेशन फंड के बारे में भी बताऊंगा और बैलेंस फंड के बारे में भी बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि इसमें सबसे ज्यादा गेन किस में हुआ है और सबसे कम लॉस किस में हुआ है, और इसी की बेसिस में अब आपको क्या करना चाहिए। जितनी हमारी स्ट्रेटेजी है वो इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा। तो अब हम अपनी इस वीडियो का आगाज कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको इस्लामिक के ये तमाम फंड थी जो 30 दिन के रिटर्न है वो बता रहा हूं, जिसमें हम 1 दिन, 15 दिन और 30 दिन के रिटर्न बताएंगे। इसको आपस में भी कंपेयर करेंगे और इसको फिर कन्वेंशनल से भी कंपेयर करेंगे और अपना रिजल्ट जो है या कंक्लूजन है वो ड्रॉ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आता हूं एनर्जी फंड में। जो इस्लामिक के एनर्जी फंड है वो मैं आपको यहां सिर्फ जो है एक एक दो डिस्कस कर रहा हूं। जाहिर है इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा। तो हमने हर कैटेगरी की कोशिश की है कि आपको 2 फंड्स ही बताएं ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सके। अच्छा, तो इसमें मैंने आपको सबसे पहले बता रहा हूं जो आ रहा है एनर्जी फंड। इसमें सबसे पहले बात हो रही है मिजान एनर्जी फंड की। तो इसकी जो डेट है वो 13 तारीख के हम आपको रेट बता रहे हैं। तो इसमें हम आपको रेट बताएंगे 1 डे के भी, 15 डेज के भी और 30 डेज के भी। तो इसके 1 डे का जो नेगेटिव है 13/2 को वो है 1.43% नेगेटिव, और इसका 15 डेज का जो पॉजिटिव आया है इसमें 1.33%, और जो 30 डेज का नेगेटिव आया है वो है 9.58%। इसके में जो दूसरा फंड है आपका एनर्जी का वो है लिया है हमने, वो एनबीपी इस्लामिक एनर्जी फंड है। ये आपकी 12/2 की रेट बता रहा हूं मैं, जिसका 1 दिन का पॉजिटिव है 0.06% और जो 15 डेज का पॉजिटिव है वो है 3.02%, और जो इसका 30 डेज का नेगेटिव है ये है 5.81%। अब मैं आपका बताता हूं आपको इक्विटी फंड के बारे में। अच्छा, अब आप ये चीज नोट कर लें, याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा लॉस जो आया है इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में वो आया है एनर्जी फंड में, जिसमें अगर मैं मिजान को बेस बनाते हुए बताऊं तो वो 9.58% है। अब मैं आपको बता रहा हूं इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में जो आपका मिजान का नंबर 1 पे हम ले रहे हैं आपको, तो इसकी डेट बता रहा हूं मैं 12/2 की। तो इसमें 1 दिन में जो उसका पॉजिटिव आया था वो 0.92 आया था, और जो 15 डेज का नेगेटिव आया है वो 0.37% आया है, और 30 डेज का जो नेगेटिव है वो है 7.88%। यानी कि आपको यहां चीज एक नजर आ रही है कि आपका जो एनर्जी फंड में सबसे बड़ा नेगेटिव था 9.58, और उसके बाद आपका इक्विटी फंड में मिजानी का है, ज़ाहिर इस्लामिक है, तो उसका नेगेटिव आया 7.88। तो ये नंबर 2 पर आया, सबसे ज्यादा से दूसरे नंबर पर आया 7.88। इसका अगर मैं दूसरा इक्विटी फंड भी लूं, एचबीएल इस्लामिक इक्विटी फंड, तो इसमें 13/2 में आपका नेगेटिव था 1 डे का 0.57%, 15 डेज का नेगेटिव था 1.87%, और 30 डेज का नेगेटिव था 4.51%। तो अब आपने ये देख लिया कि एनर्जी फंड में सबसे ज्यादा नुकसान उसके नंबर 2 पे आया 7.88 आपका इक्विटी फंड का।
अब आप तीसरी कैटेगरी आप लेते हैं इक्विटी फंड्स की, तो वो आती है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड को भी अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ एक ही कंपनी मौजूद है, वो मिजान ही है। मिजान इंडेक्स ट्रैकर फंड है। इसके हम 13/2 के रिजल्ट अगर आपको बताते हैं तो उसका एक दिन का रिजल्ट था 0.58 नेगेटिव, 15 डेज का रिटर्न था 1.05 पॉजिटिव और 30 डेज का रिटर्न था 4.53 नेगेटिव। तो ये तीसरे नंबर की कैटेगरी जो आई है, इसमें लॉस जो है आपका ज़ाहिर थर्ड नंबर का है, यानी कि 9% का पहले में तकरीबन आया, दूसरे में तकरीबन आपका 7.88 या आप 8% इसको राउंड करके समझ लें, और जो थर्ड में आया है वो है इंडेक्स फंड 4.53 आया इसका आपका नेगेटिव। अब इन तीनों का ये नेगेटिव रिटर्न रहा है आपका, ज़ाहिर मार्केट गिरी है तो सबका आपको जनरली सबका नेगेटिव नजर आएगा, कि इसलिए कि 30 डेज में जो मार्केट ने बिहेव किया है वो ज़ाहिर नीचे की तरफ ही आई थी, इसमें करेक्शन आई है, इस वजह से सारे नेगेटिव हैं। मगर ये फिगर्स आपको मैं बता इसलिए रहा हूं कि आप इसके फंड्स की कैटेगरी के हिसाब से भी इसको समझने की कोशिश करें, और इसकी लॉस जो है उस कैटेगरी के हिसाब से हो रहा है कि सबसे ज्यादा किस कैटेगरी का है, उसके बाद कौन सी कैटेगरी में नुकसान हुआ है, थर्ड में किसका हुआ है, ये एक एक करके मैं आपको अब इसके एंड में कंक्लूड भी करता हूं। अच्छा, अब ये मैंने आपको जो इंडेक्स फंड के बाद जो हम आपका ले रहे हैं, मतलब नेक्स्ट कैटेगरी जो हम लेंगे वो हम लेंगे आपका असेट एलोकेशन फंड। असेट एलोकेशन फंड जो है, इसमें भी हमने दो फंड्स लिए हैं। इसमें सबसे पहला फंड जो है वो मिजान का असेट एलोकेशन फंड है, जिसकी है 13/2 की तारीख में हम आपको रेट बता रहे हैं। तो इसका एक दिन में नेगेटिव था 0.19%, और इसका जो पॉजिटिव था आपका 15 दिन में वो है 1.78%, और जो उसका 30 डेज का नेगेटिव है ये है 3.66% नेगेटिव। और इसका हमने दूसरा फंड जो इसमें लिया है वो लिया है HBL का इस्लामिक असेट एलोकेशन फंड, जिसका एक दिन का रिटर्न यानी कि 13/2 का रिटर्न जो है वो है नेगेटिव 0.96%, और इसका पॉजिटिव जो है 15 दिन का वो है 1.01%, और इसका 30 डेज का नेगेटिव जो है वो है 5.10%। तो ये भी आपने देख लिया कि जो हमने इंडेक्स फंड से का लॉस आ रहा था 30 डेज का, वो आ रहा था 4.53, और असेट एलोकेशन का जो आ रहा है वो उससे कम हुआ और ये हो गया 3.66। अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा डिविडेंड यील्ड प्लान। अब अच्छा, जो आपके म्यूचुअल फंड डिविडेंड वाले शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और उनका उसमें डिविडेंड उनको ज्यादा अच्छा मिलता है, ये वो वाले फंड है। ये वैसे ये फंड जो शुमार होते हैं ये इक्विटी फंड के अंदर ही आ रहे होते हैं, मगर हमने ये एक टाइप जो है आपको ये सेपरेटली आपको बता रहे हैं कि जो लोग इस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका रिटर्न क्या रहता है। तो अब डिविडेंड यील्ड प्लान को डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम मिजान डिविडेंड यील्ड प्लान ले रहे हैं, जिसका 12/2 की डेट है, और ये 1 डे में 0.22% है इसका नेगेटिव, और इसका 15 डेज का पॉजिटिव है 0.31, और इसका नेगेटिव 30 डेज का है वो है 3.47%। अच्छा, अब मैं अगर चलूं इसके दूसरे फंड में जो कि अल हमरा अपॉर्चुनिटी फंड है, वो 13/2 में आपको बता रहा हूं, उसके रेट्स हैं 13/2 के। तो इसका जो 1 डे का रिटर्न है वो 0.07% है, जो 15 डेज का रिटर्न है वो है 0.35% पॉजिटिव, और इसका जो नेगेटिव रिटर्न है 30 डेज का वो है 0.48 जो है वो 30 डेज का नेगेटिव है। अच्छा, अब इसके बाद जो आ रही है चीज, अब डिविडेंड यील्ड के बाद आपका आता है बैलेंस फंड। लास्ट में जो इसकी कैटेगरी आ रही है, इसमें मैं आपको बताता चलूं, इसमें जनरली जो है 50% आपका इक्विटी होता है और 50% आपके इनकम फंड या बैंक डिपॉजिट हो सकते हैं या कोई और एसेट्स भी हो सकते हैं। तो मगर इसका अराउंड 50-55% तक ये इक्विटी में बड़ी आसानी से जा सकते हैं, मगर एज पर थ्योरी जो है ये 70% तक भी जा सकते हैं। मगर जनरली आपको अगर इनके आप देखेंगे तो ये 50 और 60% के दरमियान ही आपको जो है फंड्स ये इक्विटी में इन्वेस्टेड नजर आएंगे। अच्छा, अब मिजान बैलेंस फंड, इसमें एक ही फंड आपका इस्लामिक में मौजूद है, मिजान बैलेंस फंड। ये 13/2 की हम रेट बता रहे हैं। तो इसका जो एक दिन का नेगेटिव है ये है 0.21 नेगेटिव, इसका जो 15 डेज का पॉजिटिव है वो है 0.98 पॉजिटिव, और जो उसका 30 डेज का नेगेटिव है वो है 1.84% नेगेटिव। अच्छा, अब मैंने आपको ये तमाम फंड बता दिए। अब इसकी लॉजिक मैं आपको बताता चलूं कि ये एनर्जी फंड नंबर 1 में लॉस में क्यों है, और जब मार्केट बढ़ती है तो ये नंबर 1 में प्रॉफिट में भी आपको नजर आएगा।
अच्छा, तो अब मैं आपको यहाँ वही इसको ओवरऑल कंक्लूड करता हूं। तो इसमें आपने देखा कि आपका जो लॉस आया वो सबसे ज्यादा एनर्जी फंड में आया। आपको जैसे इल्म है, जब भी आपका इंडेक्स गिरता है तो जाहिर है सबसे ज्यादा वेट जो है वो एनर्जी के फंड्स का ही इंडेक्स में होता है। तो वो इंडेक्स सबसे पहले तेजी से गिरता है, तो उसके जब शेयर की प्राइस गिरती है तो उसमें लॉस भी सबसे ज्यादा आता है। इसलिए कि जाहिर है इसके शेयर्स खासे बड़े बड़े हैं और ये 200, 400 और 500 की रेंज में आपके शेयर चल रहे होते हैं जाहिर है एनर्जी फंड्स में। तो इसमें अगर आपका एक लॉक भी लगता है तो वो 200 वाले शेयर्स पे भी लॉक लगेगा, तो इसमें 20 रुपए का फर्क आएगा। और अगर लॉक नहीं भी लगता है तो अभी इसमें 8-10 रुपए की कमी बहुत आराम से हो जाती है। तो इसमें ये लॉसेस भी आपको बहुत जल्दी होते हैं और ये 8-9-10% की रेंज में चले जाती है और इसमें गेन भी सबसे ज्यादा होता है। सबसे क्विक गेन आपका इसी एनर्जी फंड में नजर आता है। अच्छा, अब मैं इक्विटी फंड्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं। इक्विटी फंड जो है ये जाहिर है पूरे स्टॉक मार्केट के हर सेक्टर में इनकी अच्छी कंपनीज जो है उसमें ये इन्वेस्टेड होते हैं। तो इसका जो जब भी ये गिरते हैं तो ये उससे कम गिरते हैं, मतलब इसमें असर जो शेयर की प्राइस में पड़ता है वो एनर्जी फंड से कम असर पड़ता है। तो और ये जब बढ़ते हैं तो भी ये कम बढ़ते हैं, उसके मनस्बत इसमें रिटर्न भी आपको कम मिलता है। तो ये आपका इसमें लॉस और गेन जितना भी है वो सेकंड नंबर पे आता है। अच्छा, अब आप आते हैं इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड की सूरत हाल वो ये कि इसमें 100 का जो कंपनी है वो आपके इंडेक्स में जब शामिल होती हैं तो इसमें कुछ कंपनियां ज्यादा ऊपर जाती हैं, कुछ कंपनियां नीचे जाती हैं, कुछ मॉडरेट रहती हैं। तो इसका रिटर्न जो है वो भी तकरीबन बीच में रहता है। यानी कि दो जो मैंने ऊपर आपके बताया एनर्जी फंड और इक्विटी फंड से इसका रिटर्न भी कम होगा और इसका यानी कि इसमें नुकसान भी कम होगा और इसका गेन भी कम होगा। अब आपका जो आता है वो डी नंबर जो मेरा चौथा है वो है असेट एलोकेशन फंड। असेट एलोकेशन फंड के बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि ये फंड आपका 90% तक आपका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है और बाकी जो है वो आपके किसी और असेट में वो इन्वेस्ट करता है। अब जनरली जो है ये 70% के अराउंड जो है ये इक्विटी में इन्वेस्टेड होते हैं, 70-75%, और बाकी आपका 25% या 20% इसका अदर एसेट्स में होता है। तो इसमें जो भी गेन इक्विटी का आता है वो जाहिर है इस ऊपर वाले फंडों से आपका कम होता है और ऐसी अगर लॉस होता है तो वो भी इनका कम होता है। तो इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको निकलने का जब मार्केट गिरती है तो टाइम मिल जाता है और जाहिर है ये आपको जब गेन देता है तो भी वो आपको थोड़ा बाद में गेन देता है। जब उसके बनिस्बत जैसे कि मैंने आपको ऊपर फंड बताया वो आपको पहले आपको गेन भी दे देंगे और ज्यादा लॉस भी पहुंचा देंगे। ये उसकी बनिस्बत आपको कम गेन देगा और कम लॉस देगा। और ऐसे ही जो लास्ट फंड है आपका बैलेंस फंड। बैलेंस फंड में आपको जैसे हमने आपको अभी भी शायद बताया था कि 50 और 60% के दरमियान, 40 से 60% के दरमियान अगर मैं और सही आपको कहूं तो ये आपका इक्विटी में होता है, बाकी और एसेट्स में होता है। तो इसमें आपका इक्विटी मार्केट के असरात भी ज़ाहिर है कि इसी परसेंटेज के हिसाब से होते हैं, इसलिए सबसे आखिर में इसमें लॉस भी कम होता है और इसमें प्रॉफिट भी कम होता है। तो इन तमाम चीजों को, इस सारे बिहेवियर जो है आपको ये नंबर्स में आया है कि आपका सबसे ज्यादा रिटर्न किस में है और सबसे ज्यादा यानी कि अभी तो लॉस हुआ है, ज्यादा नेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव किस में है और सबसे कम नेगेटिव किस में है, ये सारा इस टेबल से आया हो रहा है। अब अगर मैं आगे की स्ट्रेटजी आपको बताता चलूं तो इस्लामिक फंड्स के लोग जो हैं, जो इस्लामिक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी जो जिस तरह के आजकल इंडेक्स चल रहा है तकरीबन 1,10,500 से लेके 1,13,500 तक, यानी कि 3,000 पॉइंट्स में अप एंड डाउन हो रहा है, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, मैं उन इन्वेस्टर की बात ही कर रहा हूं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स में। ना वो इतना ज्यादा देख सकते हैं शेयर मार्केट को, इतना ज्यादा रेट देख सकते हैं, वो जरा थोड़े दिनों के बाद तो मॉनिटर कर सकते हैं मगर डेली मॉनिटरिंग वो नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ मैं उस स्मॉल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं जो जाहिर है तमाम इतनी ज्यादा लंबी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता और इतने ज्यादा शेयर्स में जाके मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, अपना पोर्टफोलियो नहीं बना सकता। यानी कि मैं अराउंड बात कर रहा हूं आपकी ये 10 लाख तक के लोगों की, जो अराउंड 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो इस म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटेजी जो मैं अभी आपको बता रहा हूं उससे फायदा उठा सकते हैं।
तो जो अभी रेंज बाउंड की मैंने तस्करा किया 1.10.500 से लेके 1.13.500 तक, तो यानी कि 3000 पॉइंट का ये जो आ रहा है आपको ऊपर नीचे हो रहा है। तो वो लोग जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस वक्त एनर्जी फंड में, आपको जैसे पता है, जैसे मैंने आपको सारी पीछे बेस बताई है कि सबसे पहले आपका इफेक्ट इसमें ही आता है। तो मार्केट जब 1,10,500 के अराउंड आए तो वो म्यूचुअल फंड में, एनर्जी फंड में दाखिल हो जाएं और उसमें इन्वेस्टमेंट करके जो है हफ्ते 2 हफ्ते के लिए रुकें, तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाती है और ये 1,13,500 तक जाएगी, वहां टच करेगी और फिर वापस आएगी। तो आप 1,13,000 पे ही मार्केट से बाहर निकल जाएं तो आपको तकरीबन ये 2,500 पॉइंट का तकरीबन आपको गेन मिलेगा। और ये गेन भी जाहिर है एनर्जी फंड ही वो फंड है जो इंडेक्स को बढ़ाएगा, और आपको सबसे पहले जब इंडेक्स बढ़ेगा तो उसके रेट्स बढ़ेंगे तो आपको गेन होगा। तो आप इसमें जा सकते हैं और एक बिल्कुल 8-10 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी। इसके बाद अगर जो लोग लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, जो कि 8-10 साल के लिए म्यूचुअल फंड में ही जाना चाहते हैं, तो वो जो अपनी कैटेगरी है उसको आप एक काम कर सकते हैं कि 40% तक जो है वो आप एनर्जी फंड आप बाई कर सकते हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आपका 20% आप जो है इक्विटी फंड में चले जाएं, और 20% जो है आप इंडेक्स फंड में चले जाएं, और 20% जो है आप डिविडेंड यील्ड के प्लान में चले जाएं। तो ये आपका 100% हो जाएगा, यानी कि 40% एनर्जी फंड में और 20% इन तीनों फंड में। तो आप लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा रिटर्न ले सकेंगे। आपके पास सारा वो पोर्टफोलियो कवर हो जाएगा जो आपको एक अच्छा रिटर्न, जो शेयर दे सकते हैं वो सारे। इसमें आपको इंडेक्स का बिहेवियर भी आपको मिल जाएगा सारा। इसमें एक जो इक्विटी के फंड है जो तमाम सेक्टरों में इन्वेस्ट करते हैं वो भी मिल जाएंगे, और जो एनर्जी फंड है जिसमें आपका बहुत जल्दी करंट लगता है वो भी मिल जाएगा। तो आपको ये तमाम फंड्स जो हैं उसमें आपको मिल जाएंगे, तो आपको एक अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में भी बन सकता है। अब मैं यहाँ आपको जो है कन्वेंशनल फंड जो है आपकी इक्विटी रिलेटेड कन्वेंशनल फंड्स हैं उसके बारे में 1 by 1 बताता हूं। अच्छा, तो इसमें मैं आपको जो अब तस्करा करता हूं, इसमें सबसे पहले जो है हम लेते हैं वो इक्विटी फंड्स में सबसे पहले वो एनर्जी फंड, इसमें भी हम ले रहे हैं जैसे कि हमने इस्लामिक में लिया था। तो आपके एनर्जी फंड में कन्वेंशनल में जो है वो सिर्फ एक ही फंड अवेलेबल है, और वो फंड है HBL एनर्जी फंड। इसके 13-2 के जो रेट हैं एक दिन के वो है -1.30, और इसके 15 डेज के जो रेट हैं वो है +1.26, और इसके 30 डेज के नेगेटिव जो हैं वो है 9.41। अच्छा, अब मैं एक कंपैरिजन आपके साथ और 1 by 1 करता हुआ चलूंगा कि इस्लामिक में आप ये देखें कि एनर्जी फंड ने जो मिजान ने आपको नेगेटिव दिया था वो दिया था 9.58%, और जो आपके HBL एनर्जी फंड ने यानी कि कन्वेंशनल ने आपको दिया है ये 9.41 दिया है। जो हम बात आपसे पहले तस्करा करते थे कि इस्लामिक में हमेशा आपको जो नफा या नुकसान जो है वो कन्वेंशनल से ज्यादा होता है। ये बात यहाँ पे भी थोड़ी सी रिफ्लेक्ट कर रही है, आगे और ज्यादा आपको ज्यादा बेहतर चलेगी। यहाँ तो बहुत थोड़ा फर्क नजर आ रहा है, मगर फर्क मौजूद है। इस्लामिक ज्यादा है और आपका कन्वेंशनल कम है, यानी कि इस्लामिक में 9.58 और कन्वेंशनल में 9.41। अच्छा, अब मैं कन्वेंशनल के दूसरे टाइप्स की बात करता हूं, दूसरे इक्विटी यानी इक्विटी फंड की बात कर रहा हूं। अब इक्विटी फंड में हमने 2 फंड लिए हैं इसमें भी। तो इसमें नंबर 1 पे जो फंड आ रहा है वो अल्फला GHP स्टॉक फंड है। इसके 13-2 के रेटिंग मैं आपको बता रहा हूं, जो कि नेगेटिव है 0.43, और इसका 15 दिन का पॉजिटिव है 2.04%, और इसका 30 डेज का जो है नेगेटिव ये है 1.22%। और इसका दूसरा फंड जो है वो मैं आपको बता दूं पहले, NBP स्टॉक फंड, वो भी 13-2 के ही रेट बता रहे हैं। इसका नेगेटिव है 0.81, और इसका पॉजिटिव 15 दिन का जो है वो 0.98 है, और 30 डेज का नेगेटिव है इसका 2.94। अब इसी कैटेगरी के इक्विटी फंड का अगर मैं इस्लामिक में देखूं तो इस्लामिक में मिजान इस्लामिक फंड ने नेगेटिव दिया था 7.88%, और इसका जो अगर मैं ज्यादा वाला भी ले लूं, दूसरा नंबर का जो NPP स्टॉक फंड है
तो इसका नेगेटिव है 2.94% और अल्फला का नेगेटिव है 1.22%। मतलब इसको आप देख लें, ये आपको तकरीबन उससे बहुत बड़ा फर्क है। वो इस्लामिक में 7.88 आ रहा है और इसका मैक्सिमम इन दोनों में भी जो लेते हैं वो 2.94 नेगेटिव आ रहा है। तो यहां पता चल रहा है कि इस्लामिक के फंड्स में जब आप जाते हैं तो वो आपको नेगेटिव ज्यादा दे रहे हैं, ऐसे पॉजिटिव भी ज्यादा देंगे। तो अभी जो हमारा कंपैरिजन बता रहा है वो आपको ये रेटों का फर्क साफ जाहिर है कि इक्विटी में आपका, इस्लामिक में आपका लॉस ज्यादा है। अब मैं आपकी तीसरी कैटेगरी में आता हूं। तीसरी कैटेगरी है आपकी इंडेक्स फंड की। अब इंडेक्स फंड में भी जैसे आपको पता है कि कन्वेंशनल में सिर्फ एक ही फंड अवेलेबल है और वो है एकेडी इंडेक्स ट्रैकर फंड। इसके 12.2 के रेट हमारे पास हैं। तो अगर 12.2 को हम कंपेयर करते हैं तो 12.2 के पहले मैं आपको रेट बता देता हूं कि इसका एक दिन का रेट है 0.10% पॉजिटिव, 15 दिन का रिटर्न है इसका 1.2% पॉजिटिव और 30 डेज का रिटर्न जो इसका नेगेटिव में है वो है 0.84%। तो अब आप ये देख लें कि एकेडी जो इंडेक्स फंड है इसने नेगेटिव दिया है 0.84% 30 डेज का। अगर मैं अब इसको इस्लामिक के इंडेक्स फंड से कंपेयर करूं जो कि मिजान इंडेक्स फंड है, इसका नेगेटिव 30 डेज का है 4.53। कहां 4.53 और इसका जो कन्वेंशन का है ये है 0.84। तो हमारी वही बात कि इस्लामिक में आपको जाहिर इंडेक्स जो है उसकी में जो भी चेंजेस आती हैं तो इस्लामिक के में ज्यादा आपको लॉस होता है बनिस्बत आपके कन्वेंशनल के। तो आपको ये फर्क भी इससे पता चल रहा है कि इन दोनों में आपके फर्क मौजूद है। इसके बाद जो हम आते हैं असेट एलोकेशन फंड पे आते हैं। असेट एलोकेशन फंड जो आपका कन्वेंशनल का है, अगर मैं इसको लूं तो इसमें मैंने दो ही फंड लिए हैं। एक है एमसीबी पाकिस्तान असेट एलोकेशन फंड जिसके रेट मैं आपको बता रहा हूं 13.2 के। तो इसके 13.2 के रेट है, नेगेटिव है वन डे का इसका 0.03%, इसका 15 डेज का पॉजिटिव है 0.81% और इसका 30 डेज का नेगेटिव है 1.13%। इसमें जो दूसरा फंड हमने लिया है वो है अल हबीब का असेट एलोकेशन फंड। इसके रेट में बता रहा हूं आपको 12.2 के। तो इसके 12.2 में जो एक दिन का पॉजिटिव है इसमें वो है 0.24, इसका 15 दिन का भी पॉजिटिव है 0.50 और इसका 30 डेज भी पॉजिटिव है वो है 1.60%। अब मैं अगर आपका इस्लामिक के एलोकेशन फंड की तरफ जाऊं तो आपको ये साफ जाहिर हो रहा है कि मिजान असेट एलोकेशन फंड में 30 डेज का जो नेगेटिव है वो है 3.66% और यहां जो आपका नेगेटिव आया था एमसीबी पाकिस्तान एसेट एलोकेशन फंड का कन्वेंशन में वो सिर्फ 1.13% नेगेटिव है। तो यहां पे भी आपको इस्लामिक में जो है वो आपको पता चल रहा है कि इस्लामिक के नेगेटिव ज्यादा होते हैं बनिस्बत कन्वेंशनल की। अब मैं इसकी अगली कैटेगरी पे जाता हूं। अगली कैटेगरी है आपकी डिविडेंड यील्ड प्लान। जो डिविडेंड यील्ड प्लान में हमने आपका जो है कन्वेंशन में एक ही शेयर मौजूद है या एक ही म्यूचुअल फंड मौजूद है, वो है एमसीबी पाकिस्तान डिविडेंड यील्ड प्लान। इसके मैं 13.2 के आपको रेट बता रहा हूं। 13.2 में एक दिन का जो इसका नेगेटिव है वो है 0.06%, इसका 15 दिन का जो नेगेटिव है वो 0.14% है और इसका 30 डेज का जो पॉजिटिव है, 30 डेज में ये पॉजिटिव है 0.26%। अब इस डिविडेंड यील्ड को अगर मैं इस्लामिक के डिविडेंड यील्ड से आपको बताऊं तो इसमें मिजान का डिविडेंड यील्ड का प्लान जो है वो आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 3.47 और जो आपको कन्वेंशनल का है ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है 0.26। यहां पॉजिटिव रिटर्न है 0.26 का और मिजान आपको डिविडेंड यील्ड में दे रहा है नेगेटिव 3.47%। तो ये भी आपको बिल्कुल साफ वाजे हो रहा है कि इस्लामिक के डिविडेंड यील्ड के रिटर्न भी जो है वो कम है बनिस्बत कन्वेंशनल की। अब मैं आपकी आखिरी कैटेगरी पे आता हूं, वो है बैलेंस फंड। अब बैलेंस फंड में मैं आपको कन्वेंशन में दो फंड लिए हैं। इसमें नंबर 1 पे आपके एनबीपी बैलेंस फंड है जिसके 13.2 के रेट है। 13.2 में ये नेगेटिव था 0.49% नेगेटिव। अच्छा 15 दिन में ये पॉजिटिव था 0.77% और ये 30 डेज में ये भी नेगेटिव रिटर्न दिया इसने 1.72%। और इसका नंबर 2 फंड जो है बैलेंस फंड का वो कन्वेंशन का वो है पाकिस्तान कैपिटल मार्केट फंड। ये भी मैं 13.2 के रेट ही बता रहा हूं। इसमें आपका जो पॉजिटिव है 0.23 है, इसका 15 दिन भी पॉजिटिव आया 0.32 और इसका 30 डेज का नेगेटिव है 0.49 नेगेटिव। अब इसमें जो आपका एनबीपी का पहला फंड है
जो जिसने नेगेटिव दिया है कन्वेंशनल में वो दिया है 1.72%। और अगर आप इस्लामिक का बैलेंस फंड लेते हैं तो मिजान का बैलेंस फंड जो है इसने आपको दिया है 1.84% नेगेटिव, मतलब 1.84% इस्लामिक का ज्यादा है। यहां जो हम मैक्सिमम भी अगर एनपीपी बैलेंस फंड लेते हैं तो वो है 1.72, और दूसरा इसका जो है एमसीबी का जो है पाकिस्तान कैपिटल मार्केट फंड वो है 0.49, वो इससे भी कम है। तो ये भी पता चल रहा है कि इस्लामिक में बैलेंस फंड में भी आपको जो लॉस ज्यादा है, और ऐसे ही आपको प्रॉफिट भी इसमें ज्यादा होगा और लॉस भी इसमें ज्यादा होगा। कन्वेंशनल में ये चीजें आपको, इसका प्रॉफिट भी थोड़ा कम होगा और लॉस भी इसमें इस्लामिक के मुकाबले में कम होगा। तो ये हमने आपको दोनों का कंपैरिजन, इस्लामिक का भी बता दिया और आपको कन्वेंशनल का भी बता दिया। स्ट्रेटेजी मैंने इस्लामिक की भी आपको बता दी। वही स्ट्रेटेजी जो है वो यहां पे भी रिपीट होगी। जो हजरात कन्वेंशनल में काम करना चाहते हैं, कन्वेंशनल के म्यूचुअल फंड में काम करना चाहते हैं, उनको भी जैसे मैंने आपको इंडेक्स का बिहेवियर बताया था कि आजकल 1,10,500 से लेके तकरीबन 1,13,500 तक जा रहा है। तो आप इस रेंज बाउंड जो इंडेक्स मूव कर रहा है इसी में रहते हुए इन्वेस्टमेंट करें तो आपको रिटर्न मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। तो इसमें आप जब 1,10,500 के करीब इंडेक्स जाए तो आप एनर्जी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जाहिर है इसने आपको सबसे बेहतर रिटर्न देना है, यही इंडेक्स को लेके चल रहा होता है, इंडेक्स इसी की वजह से ऊपर जाता है। तो इसमें इसके शेयर्स में आपको रिटर्न जल्दी मिलता है, और जैसे ही ये आपको 1,13,000 के करीब इंडेक्स जब जाए तो आप यहां से अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी ले सकते हैं, और यहां से आप अगर निकल जाएंगे तो आपको चंद दिनों में ही ये जो है अच्छा आपको गेन मिल सकता है। और मगर मैं ये आपको बता रहा हूं, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल मार्केट को देख तो सकते हैं मगर ये डेली बेसिस पे स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको जो है आप इसको वीकली देख सकते हैं, मतलब 4-5 दिन के बाद आपको स्टॉक मार्केट में नजर रखनी पड़ेगी, इंडेक्स को देखना पड़ेगा, जब भी आप इससे फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अब जो लोग इन फंड्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको इस्लामिक में भी बताया, तो कन्वेंशनल के फंड्स में भी जो कि मार्केट को नहीं देख सकते, 8-10 साल की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो अपनी एनर्जी फंड में तकरीबन जो है वो 40% की इन्वेस्टमेंट करके भूल जाएं, और इसी तरह इक्विटी फंड में 20%, इंडेक्स फंड में 20% और डिविडेंड यील्ड प्लान में 20%, यानी कि 60% इन 3 फंड में, और एनर्जी फंड में आपका 40% करके आप आराम से 8-10 साल इसको छोड़ दें तो उम्मीद है आपको एक अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में भी मिल जाएगा। मगर मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो कि स्टॉक मार्केट में खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, शेयर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ऊपर नीचे शेयर्स को बेचना और खरीदना नहीं कर सकते जल्दी जल्दी, तो उन लोगों के लिए ये फंड्स जो हैं आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो अब हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं अपने इसी मैसेज के साथ, जो कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि हमने अपने चैनल की जो मेंबरशिप है वो आपको ऑफर की हुई है। जो 3 महीने की मेंबरशिप है वो 4,000 रुपए में ऑफर कर रहे हैं। जो 6 महीने की आपकी मेंबरशिप है वो हम आपको 7,000 रुपए में ऑफर कर रहे हैं। जो आपकी 12 महीने की जो मेंबरशिप है वो आपको 12,000 रुपए में ऑफर कर रहे हैं, यानी कि 1 साल की मेंबरशिप हम आपको 12,000 रुपए में ऑफर कर रहे हैं। तो आप हमारे मेंबर बन के बहुत सारी सहूलतें आपको मिल जाएंगी, आप हमसे हर चीज डिस्कस कर सकते हैं ताकि आप अपने फैसले वक्त पे और सही कर सकें। इसके साथ ही इस वीडियो का काम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों से शेयर करें ताकि लोग इससे ज्यादा फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।